क्या यह पता किया जा सकता है कि यह जीव मृत्यु के तुरंत बाद जन्म लिया या बहुत लंबे समय तक प्रेत योनि में रहकर ये इसने हमारे घर पर जन्म लिया है? क्या ऐसे नख, चिन्ह या कुंडली में ऐसे कोई निशान होते हैं कि ये प्रेत योनि से आया है या सीधा मानव योनि से सीधा इसने जन्म लिया है? देखिए, जो ज्योतिष का जो विज्ञान है वह अपने आप में बहुत बहुत उन्नत एक विज्ञान है, जिसे समझ पाना भी बहुत जटिल है। अब उस तरह के ज्योतिषाचार्य कम है जो कुंडली को इतनी महीनता से जो उसकी परख कर सके, जांच कर सके, और जो लोग करते हैं वो लोग निश्चित तौर पर यह जान सकते हैं कि पूर्व में इस जीव की क्या अवस्था थी। और रहे शारीरिक लक्षणों की बात, तो वो भी निश्चित तौर पर कोई प्रेत से यदि पुनः शरीर प्राप्त कर कर जिसने जन्म लिया है, तो उसकी परिस्थिति, उसकी दशा और हर चीजों को देखकर, उसके शरीर को देखकर भी जो विद्वान लोग हैं वो ये जान सकते हैं कि पूर्व में इसके कर्म कैसे रहे हैं, इसके संस्कार कैसे रहे हैं, या यह किस गति को प्राप्त हुआ है। तो विद्वान लोगों के लिए जो त्रिकालदर्शी है, जो जिनके पास ज्ञान का चक्षु है, तो यह जानने के बहुत सारे माध्यम हैं। वे इस बारे में जानकारी जुटा सकते हैं कि इस जीव की क्या अवस्था पूर्व में थी और भविष्य में इसकी क्या अवस्था होगी। गुरुजी, एक प्रश्न इसी में है कि अगर कोई बच्चा प्रेत योनि से किसी घर में जन्म लिया है, तो एक आम इंसान को तो ये इसकी इतनी जानकारी नहीं होती, इतना ज्ञान उनके पास नहीं होता कि पहचान सके कि ये बच्चा प्रेत योनि से हमारे घर में जन्म लिया है। क्या प्रेत योनि, दूसरा प्रश्न इसी के अंदर है कि क्या प्रेत योनि से जन्म लेने वाला जीव निष्कृष्ट या दुर्भाग्यशाली या किसी अंग भंग विहीन हो सकता है, या वो भी एक आम जीवों की तरह जन्म ले सकता है, उनका स्वभाव आम जैसा, आम मनुष्य जैसा होगा? देखिए, इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर एक सीधी साफ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह कई तरह की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा कि जीव का क्या कर्म है, क्या संस्कार है, उसने ऐसा क्या पाप किया है, कोई शाप उसके साथ है, कोई दोष उसके साथ है। अब संतान का एक विषय रहा, आजकल लोग जिसके घर में संतान नहीं हो रही है, तो उन्हें अगर कहीं कहीं भी कह दिया जाए कि जाइए आप किसी पीर पैगंबर के जाकर भी आप मत्था टेक के आइए, वहां से संतान मांगिए, और बहुत सारे लोगों को ऐसी जगह से संतान मिलती भी है क्योंकि उनके बहुत सारे प्रेत घूम रहे हैं। तो वैसी जगह से अगर आप संतान प्राप्त करोगे और वैसे प्रेत को अपने संतति के रूप में प्राप्त करोगे, तो निश्चित तौर पर वैसी संतान कुल के लिए भाग्य लेकर नहीं आएगी। अच्छी संतान प्राप्ति के लिए पूर्व समय से ही हमारी एक परंपरा चली आ रही है कि उसके लिए बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, और किस समय में संतान गर्भाधान संस्कार हो और क्या नियम हो उसके, इन सभी विषयों के ऊपर हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बहुत बहुत सूक्ष्म से एक एक विषय का विवेचन किया गया है। परंतु आज के समय में यह मॉडर्न समय है, तो हम लोग जिस जगह हमें जाकर कुछ भी प्राप्त हो जाए, चाहे वो किसी प्रेत का ही स्थान क्यों ना हो, तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं कि इस प्रेत ने हमें संतान की प्राप्ति कर ली। भगवत गीता में यह कहा गया है कि आप जिसकी पूजा करते हो उस जैसा बन जाते हो, उसी को प्राप्त करते हो, भगवान कृष्ण ने कहा है। तो यदि आप किसी प्रेत से संतान मांग रहे हो या किसी ऐसे पीर पैगंबर के पास जाकर जिन्हें खुद एक ऐसी अवस्था में दफना दिया गया, या बहुत सारे इसमें अंतर है जिनके ऊपर टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते हैं। हमारा मानना यह है कि यदि आपकी संतान नहीं हो रही है और आप संतान चाहते हो, तो आपको अपने सनातन परंपरा में जितने भी उपक्रम है आपको वो करने चाहिए, और परमात्मा की कृपा से ही आपको संतान प्राप्त करनी चाहिए। तो जो भी संतान आपको किसी सिद्धों, संतों, परमात्मा की कृपा से प्राप्त होगी, वह सदैव ही आपके कुल को बढ़ाने वाली होगी और आपके कुल का उत्थान करने वाली होगी। और ऐसी संतान जब जन्म लेती है तो यह माना जाता है कि पितृलोक में बैठे जितने भी आपके पितर हैं वो खुशी से झूमते हैं, वो खुशी से नृत्य करते हैं, क्योंकि उन्हें अब यह ज्ञान हो गया है
कि यह जो संतान जिसने जन्म लिया है यह सभी का उद्धार करेगी। जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।